मैसेज फॉर टुडे। चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज निकल के आया है। एंड वी हैव ब्रीथ डीपली। कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोगों के लिए ये संदेश लेकर के आया है कि आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में या रोज़मर्रा की जो भी आपकी जद्दोजहद है उसमें आप इतने ज़्यादा फंस चुके हैं कि कभी कभी आप शायद ढंग से सांस भी नहीं ले रहे हैं। और जब आप सांस नहीं लेते हैं ढंग से तो आपके शरीर में नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। या इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि जब हम अपने ही जीवन में इतने उलझे हुए होते हैं तो हमें अपने आसपास जो एक भंडार है खूबसूरती का या जो नेचर का, उसको हमें सराहने की फुर्सत ही नहीं मिलती। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि ब्रीथ डीपली। कहीं ना कहीं आपके मन में यदि हेल्थ को लेकर के काफ़ी प्रश्न हैं तो आप में से बहुत से लोगों के लिए नेचर से कनेक्ट करना बहुत क्रूशियल हो गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। ये जितनी भी दूर बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन सब से दूर निकल कर के वॉकिंग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। क्योंकि यदि आपको अपने पैरों में तकलीफ़ महसूस हो रही है तो वो इसलिए भी हो सकता है कि आप बहुत लॉन्ग सिटिंग आवर्स हो सकते हैं आपके, जिसके चलते आप अपने पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं। किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। या आजकल तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कुछ भी जिससे कि आप कुछ क्षण के लिए आप अपनी एक जो नॉर्मल लाइफ है उससे कुछ क्षण अपने लिए चुरा सकें। साथ ही साथ आपको अपनी खुद की ब्यूटी, खुद की पर्सनालिटी पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। एक खूबसूरत फूल जो होता है वो तो खुशबू देता ही है, लेकिन जब वो हमें रास्ते में भी ऐसे दिखाई देते हैं तो हम उनको सराहे बगैर नहीं रह पाते। तो आप जहाँ कहीं पर भी हैं अपनी लाइफ के अंदर, यू हैव दैट इनर ब्यूटी। उस इनर ब्यूटी को सबसे पहले खुद समझिए, तभी दूसरे लोग भी आपको समझ पाएंगे। एंड यस, अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान दीजिए। यदि आपको कुछ भी नोज़, ईयर्स या माउथ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ एक चेकअप कराएं और अपना ब्रीदिंग पैटर्न जो है, चाहे योगा या मेडिटेशन, उसका सहारा लीजिए एंड अपने ब्रीदिंग पैटर्न को बेटर कीजिए।